गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि लगता था धरती से उसका रिश्ता सदियों पुराना है। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली थीं, जैसे किसी ने अपने हाथ फैलाकर पूरे गांव को गले लगाया हो। बचपन से ही बच्चे उसकी जड़ों पर झूले डालकर खेलते थे। गर्मियों में महिलाएं उसकी छांव में बैठकर बातें करतीं और बुजुर्ग रात को वहीं पर किस्से सुनाते। बरगद का पेड़ गांव का सबसे बड़ा साथी था। फिर एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गईं और खेत बंजर हो गए। लोग परेशान थे, पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। गांव में निराशा छा गई। तभी एक दिन एक बच्चा खेलते खेलते बरगद की जड़ों के पास गया। उसने देखा कि जमीन वहां अभी भी नम है। यह बात उसने अपने पिता को बताई। गांव वालों ने मिलकर वहीं खुदाई शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटाते हटाते एक छोटा सा पानी का सोता निकल आया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने उस पानी को बांधकर कुएं बनाया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षी फिर से जीवित हो गए। गांव बच गया। उस दिन से बरगद का पेड़ सिर्फ छाया देने वाला नहीं रहा, बल्कि जीवनदाता बन गया। लोग उसे प्रणाम करते, उसके नीचे दीप जलाते और हर साल उत्सव मनाते। बच्चे उसे गांव का रक्षक कहते। बरगद का पेड़ चुपचाप खड़ा रहता, लेकिन उसकी जड़ें हर किसी को यह सिखाती कि सच्ची ताकत गहराई में होती है और जो धरती से जुड़ा रहता है वही दूसरों को जीवन दे सकता है। जंगल की सुबह। जंगल में सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। तोते चहचहा रहे थे, मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे। तालाब के पास एक बड़ा प्यारा हाथी पानी में छपाछप कर रहा था। वहीं पास में एक शरारती बंदर बेलों पर झूलते हुए गाना गा रहा था। जंगल मेरा, मस्ती मेरा, मैं हूं सबका हीरो। बंदर की शरारत। बंदर ने अचानक छलांग लगाई और हाथी की पीठ पर जा बैठा। बंदर बोला, अरे मोटू भाई, तुम तो पूरे जंगल का ट्रक हो। हाथी मुस्कुराते हुए बोला, और तुम तो जंगल का रेडियो हो, हर वक्त शोर मचाते रहते हो। दोनों हंसने लगे और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। जंगल रेस की शुरुआत।